गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। बेटे 10th क्लास, आज मैं आपको पत्र लिखने के बारे में बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, हमारे हिंदी में पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र कौन से होते हैं? औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी संदर्भों में औपचारिक पत्र भेजे जाते हैं। ठीक है, इन्हें हम औपचारिक पत्र कहते हैं। इनमें व्यावसायिक कार्यप्रणाली और सामान्य जीवन व्यवहार से संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्रों को शामिल किया जाता है। इन पत्रों में संक्षिप्तता, स्पष्टता और स्वतः पूर्णता की अपेक्षा की जाती है। औपचारिक पत्रों के अंतर्गत 2 प्रकार के पत्र आते हैं। ठीक है, पहला होता है जो कि सरकारी, अर्ध सरकारी और व्यावसायिक संदर्भों में लिखे जाते हैं। ठीक है, औपचारिक के अंतर्गत 2 प्रकार के आते हैं। जो पहले होते हैं वो सरकारी, अर्ध सरकारी और व्यावसायिक संदर्भों में लिखे जाते हैं। इनकी विषय वस्तु प्रशासन, कार्यालय और कारोबार से संबंधित होती है। ठीक है, ये किसी कार्यालय और कारोबार से संबंधित होते हैं। इनकी भाषा शैली निश्चित सांचे में ढली होती है और प्रारूप निश्चित होता है। सरकारी कार्यालयों, बैंकों, व्यावसायिक संस्थाओं के द्वारा किया जाने वाला पत्र व्यवहार इसके अंतर्गत आता है। विभिन्न पदों के लिए लिखे गए आवेदन पत्र भी इसी श्रेणी में आते हैं। इसके बाद बेटा दूसरा है इसी में औपचारिक पत्रों में जो कि सामान्य जीवन व्यवहार तथा अन्य विशिष्ट संदर्भों में लिखे जाते हैं। ये पत्र परिचित एवं अपरिचित व्यक्तियों को तथा विविध क्षेत्रों से संबंध अधिकारियों को लिखे जाते हैं। इनकी विषय वस्तु सामान्य जीवन की विभिन्न स्थितियों से संबंधित होती है। ये प्रायः सामान्य और औपचारिक भाषा में और इन पत्रों में क्या होता है बेटा, ये प्रायः सामान्य औपचारिक भाषा शैली में लिखे जाते हैं और इनके प्रारूप में प्रायः स्थिति और संदर्भ के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। इसके अंतर्गत शुभकामना पत्र, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, शोक संवेदना पत्र, पूछताछ पत्र, शिकायती पत्र आदि आते हैं। इसके बाद आता है बेटा अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? इस प्रकार के पत्रों में पत्र लिखने वाले और पत्र पाने वाले के बीच नज़दीकी तथा घनिष्ठता का संबंध होता है। ठीक है, ये संबंध पारिवारिक तथा अन्य ही सगे संबंधियों का भी हो सकता है और मित्रता का भी हो सकता है। इन पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कहा जा सकता है। इन पत्रों की विषय वस्तु निजी और घरेलू होती है। इनका स्वरूप संबंधों के आधार पर निर्धारित होता है। इन पत्रों की भाषा शैली प्रायः अनौपचारिक और आत्मीय होती है। ठीक है, अब इसके बाद बेटा है पत्र के अंग। अब पत्र के जो अंग हैं इसमें हम क्या क्या लिखते हैं? कोई पत्र हम लिखते हैं तो पत्र में क्या क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं पता और दिनांक लिखते हैं। तो बच्चे जो इनके अंग होते हैं, सबसे पहले पता और दिनांक, फिर संबोधन तथा अभिवादन शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद पत्र की सामग्री और पता की समाप्ति होती है और हस्ताक्षर किए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले पता और दिनांक लिखा जाता है। पत्र के बाईं ओर कोने पर पत्र लेखक का पता और उसके नीचे उसकी तिथि दी जाती है। ठीक है, फिर संबोधन तथा अभिवादन किया जाता है। जब हम किसी पत्र को लिखना शुरू करते हैं तो उस व्यक्ति के लिए किसी न किसी संबोधन शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, श्रद्धेय, मान्यवर आदि शब्दों का प्रयोग। जैसे प्रिय संबोधन का प्रयोग हम अपने से छोटों के लिए करते हैं, अपने घर वालों के लिए करते हैं, है ना, और घनिष्ठ व्यक्तियों के लिए करते हैं जो हमसे घनिष्ठता में संबंधित होते हैं। और औपचारिक स्थिति होती है जब औपचारिक स्थिति में हम मान्यवर, प्रिय महोदय, महोदया, महोदय जी, है ना, श्री, श्रीमान, इन सब संबोधनों का प्रयोग करते हैं। अनौपचारिक पत्रों में महोदय, महोदया आदि संबोधन शब्दों के बाद अल्प विराम का प्रयोग नहीं किया जाता।
क्योंकि अगली पंक्ति में हमें इसका अभिवादन के लिए कोई शब्द नहीं देना होता है ना। तो ये जो अनौपचारिक पत्र हैं बेटा, अनौपचारिक पत्र जो होते हैं हम अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, चाचा मामा, भाई बहन, बुआ मौसी, दादा नाना, इनको जो पत्र लिखते हैं हम, इसमें मन के भावों और विचारों को निसंकोच लिख दिया जाता है, ठीक है। और जो औपचारिक पत्र होते हैं वो हम किसी प्रधानाचार्य को, अध्यापक को, संपादक को, सरकारी एवं अन्य कार्यालयों के अधिकारियों को लिखते हैं, निजी संस्थाओं में लिखते हैं, ठीक है, किसी व्यापारी को लिखा जाता है। तो ये औपचारिक और अनौपचारिक शब्दों में अंतर है, ठीक है। धन्यवाद बेटा।